परमेश्वर परमात्मानंदम किताब जगदीत कांडनी पेज नंबर 23। वो चर्बी है, परंतु रावण के वक्त में तो चांदी चोने की खाने मौजूद थी, क्योंकि रावण जमीन माता के नाम का पाप थोड़ा कराता था। इससे जमीन माता रावण के ज़माने में दुबली नहीं हुई थी, लेकिन रावण दुनिया के नाम का पाप अलबत्ता कराता था। सो खास वजह रावण के जाल चलाने की यह थी कि जब संसार के लोग थोड़े से रहेंगे और अकल खराब हो जाएगी, तो हम अपना राज 4 कोण और 14 वन में अच्छी तरह से करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि दुनिया के नाम का पाप रावण कराता था। परंतु जिस वक्त की रावण की राक्षसी विद्या की खबर दुनिया को हुई कि रावण तमाम दुनिया को अपने राक्षसी पाप से गारत किया चाहता है, जब तमाम दुनिया ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को मिटा दिया, बल्कि रावण पाप न सुनने की वजह से ईमान हार हुआ, जब खुद अपनी औलाद को तमाम जान के हाथों से अपने साथ ही मरा दी। सो भाई मेरे, ये बात काबिल गौर करने के हैं कि राज तेज तो धर्म और नेकी का है, परंतु नेकी का चुनना अच्छा नहीं है, क्योंकि रावण ने दुनिया को अक्ल अपने राक्षसी पाप से थोड़ी खराब की। सो कुल जान ने कि राजा बादशाह और रियात वगैरह ने और साधु फकीरों ने एका करके फौरन रावण के राक्षस विद्या को छोड़ा दी थी। सो जल्दी पाप छूटने की वजह यह थी कि सृष्टि ने अपनी औलाद की तरफ देखा कि अभी तो रावण ने अपने राक्षसी पाप से थोड़ी थोड़ी अकल खराब करी है, और जो ज़्यादा पाप कराया तो कुल सृष्टि की औलाद को गारत करा देगा। इससे रावण के राक्षसी पाप छोड़ने का अभी से बंदोबस्त करना वाजिब है, ताकि जोर ना पकड़ने पावे, और जो जोर पकड़ गया तो फिर पाप का छूटना मुश्किल है। जब तमाम जान ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया, जब जहान की औलाद को सुख प्राप्त हुआ। अलावा इसके दुनिया कहती हैं कि सूरज चंद्रमा रावण के रसोड़ों को तपता था। ये बात खिलाफ है, क्योंकि दुनिया की अकल ऐसी खराब कर दी है कि झूठी बात जो कोई ज़मीन के पर्दे पर कहता है उसको यकीन से सच्चा मान लेते हैं, जिसकी वजह यह है कि सब संसार के लोगों की अकल राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी है, जिससे झूठी बात को भी सच मान लेते हैं। देखो भाई, सूरज चंद्रमा कौन सा आदमी थे कि जो रावण के रसोड़ों को तपते थे। सो बात तो इस तरह से है कि जिस तरह से अपने देह के अंदर रोशनी होती है, उसी तरह से जमीन माता के देह में भी सूरज चंद्रमा कुव्वत की सबसे रोशनी रखते हैं। सो ये बात इस तरह से है कि जमीन के पेट में अग्नि का रोग जादू से कर दे। पेज नंबर 24। तो पहाड़ या और कोई जगह आप ही जलने को लग जाए, सो वह जगह अग्नि के रोग की वजह से ऐसी तपती है कि जो चाहे तो खाना वगैरह उस जगह पका लो। और ये अग्नि का रोग ऐसा है कि जैसे आदमी के पेट में या बदन में गर्मी की आग उठ जावे, इसी तरह ज़मीन को भी गर्मी वगैरह का रोग कर देते हैं, और अपना जाल प्रकट ना होने के लिए ऐसी ऐसी बातें प्रकट कर देते हैं कि सूरज रावण का रसोड़ा तपता था। असल में जमीन माता को ये रोग अग्नि का कर देते हैं और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे जमीन माता के रोग को समझते नहीं। जादू से जमीन माता को फाड़ भी देवे जब भी नहीं समझे, और ये नहीं जानते कि जमीन माता का भी हमारे मुआफिक जिंदा शरीर है। जो ये फटती हैं तो इसको भी बहुत दर्द होता है। बाज इतफाक नाद दुरुस्त होने तबीयत गर्मी वगैरह के सबब से ऐसी कुमला जाती हैं कि जो खाना पीना भी नहीं खाया जाता है, बल्कि पेट में बीमारी की सबब से हजारों तरह के कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो फिर कैसी तबीयत हैरान रहती है। तो इसी तरह से जमीन माता के नाम का पाप 84 लाख कुंडे के ऊपर सर्द गर्म का रोग करावे तो मकान व किला वगैरह की दीवारें जलने को लग जाए। सो इन बातों को दुनिया तो जादू चाले के पाप से भूली हुई है, क्योंकि बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से इस बात को जाहिर नहीं होने देते हैं। परंतु ये बात इस तरह से है कि जब जमीन के नाम का पाप कराते हैं, जब अग्नि आप से अब लग जाती है। और ऐसा भी होता है कि ये जो बनिए जादू के वजह से सूरज चंद्रमा को नीचे उतारने लग चाहे तो उतार भी सकते। और अगले लोगों ने राक्षसी विद्या वालों को अच्छी तरह से हाथ दिखाए हैं कि उनकी औलाद को गारत कर दिया था। इस सब से बनिए डरते हैं कि जो हमारा जाल लोगों को मालूम हो गया तो हमको भी मैं औलाद के संसार के लोग मार डालेंगे, जिससे डरते हुए सूरज चंद्रमा को नीचे नहीं उतारते हैं, क्योंकि अगले लोगों को जिन जिन ने जाल चलाया था उनको अच्छी तरह सजा मिल चुकी है। और अलबत्ता लोगों को भूल डाल के कोई देवता फकीरों की करामत का नाम लगाकर तो कभी उतारेंगे, और अपना जाल प्रकट ना होने के वास्ते पहले से करामत वगैरह नाम मशहूर कर देते हैं। जैसे कि शम्स तबरेज़ फकीर का लोग बयान करते हैं कि जब उसके बदन की खाल उसने अपने हाथ से उतार दी थी तो अंदर से कोरा मांस उसके बदन का निकल आया। जय परमेश्वर परमात्मा।